राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न बाजरा की फसल पकने को है। प्रवासियों का मोरण के लिए आगमन निरंतर जारी है। बाजरे के पौध पर लगने वाले फल को सिट्टा नाम से जाना जाता है, जो पकने से मामूली कच्चा तोड़कर आग में सेककर मोरण तैयार किया जाता है। आज हम सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी जो प्रवासी राजस्थान के ऋतु फल और इस मोरण के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। तो सुनिए आप उन्हीं की जुबानी इस मोरण की कहानी। अपने राजस्थान का अमृत है। ये सोमाजी का टाइम ही होता है, इसकी खेती की जाती है। और स्पेशली मैं कोयम्बटूर से सिट्टा मदिरा और काकड़िया खाने के लिए आता हूँ और मेरा सबसे फेवरेट व्यंजन है ये। आज से नहीं, हमारे हजारों वर्षों से चला रहा है। उस समय जब हमारे किसान थे वो उसको कच्चे ही खाते थे, सेकते नहीं थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ा वो सेक के खाने लगे। इतना टेस्टी लगता है कि ये अपने तान छापर का मेवा जो मोतिया होता है और एक जो अपने गुजरात की जो पोंग होती है उसके हिसाब से टेस्ट होता है इसका। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। न तो इसको कच्चा रहना चाहिए न पक्का रहना चाहिए। ज़्यादा कच्चा होता है तो इसके दाने नहीं निकलते, और अगर ज़्यादा सिक जाता है तो ये बाजरे के जैसे लगने लगता है, तो उसमें मिठास चला जाता है। विनोद जी, राजस्थान में किसानों की संख्या लगातार घट रही है, क्या ये चिंता का विषय नहीं होगा? नहीं, चिंता का विषय है। किसानों की संख्या घट रही है और किसानों के लिए क्या ऐसे उपाय किए जाए जिससे लोग खेती पर आए वापिस और बाजरा की फसल की उत्पादन में भी वृद्धि हो? ये इसको गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बिजली फ्री करेंगे, उसी तरह की कोई स्कीमें लाए। और जो प्रवासी लोग हैं उनके पास जो खेती है उस खेती को यहाँ मतलब बांटने के लिए देनी चाहिए, किसी को बांटे के ऊपर। ये बांटे पे नहीं देते हैं तो उसमें फसल होती नहीं है, खाली घास होता है। एक विनोद जी, खेतों में ये जो सिंचाई के खेती किसान अधिक पसंद करने लगा और उससे किसानों को आर्थिक फायदा भी अधिक होता है, तो उसको लेकर किसानों को कोई संदेश देंगे? आप बाहर रहते हैं, समाज से। नहीं, इसमें क्या है कि साल में वो 3 फसल लेते हैं जी। मूंगफली की फसल, गेहूं की फसल और चना सरसों की फसल, उसके बाद में बाजरे मोट की फसल। तो उससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और हमारे राजस्थान के किसान पनप रहे हैं। इसी वजह से हमारे राजस्थान की जो खेती की भूमि है जो 10,000 रुपये बीघे में बिक रही थी, आज उसकी कीमत हो गई 7 से 8 लाख रुपये बीघा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ भी खाते हैं, लेकिन कार्तिक के टाइम में उस महीने के अंदर में छापर में आने का मन इसीलिए करता है कि बाजरे की सिट्टी को चाबे और मोरण को खा करके मोरण का आनंद लें। ऐसा खाने का स्वाद दूसरी जगह और कहीं नहीं मिलता। प्राकृतिक चीज़ खाने में जो आनंद है उसका मजा है, स्वरूप का अमृत है, वो भी उससे अच्छा है। सर, बाजरा राजस्थान की प्रमुख खाद्य वस्तु है। सही है। इसके अनेकों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। इस व्यंजन को क्या बोला जाता है राजस्थान में? इसको मोरण बोला जाता है। जो सेक करके जो कोयले लकड़ी जला कर कोयला बनता है, उस कोयले पे इसको गरम करके सेका जाता है भुट्टे की तरह। और इसको गरम करके खाओ तो एकदम जैसे कृष्ण भगवान ने मक्खन खाया हो, वो भी इसके आगे फीका लगता है। थैंक यू सर। यस। हाँ, हमारे राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्नों में से बाजरी, जिसका कच्चा हम लोग अनाज खाते हैं उसको मोरण कहते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ का प्रसिद्ध, राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। आप देखते रहिए इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।